हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें हम यह जानेंगे कि भारत में कुछ ऐसे वन्य जीव हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हालांकि ये जानना हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि आखिर हमारे जो देश में ऐसे कौन कौन से वन्य जीव हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, अर्थात हमें उसे बचाने की आवश्यकता है। हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। हालांकि ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन ले करके बैठेंगे ताकि इसका नोट्स बना सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विलुप्त हो रहे होने वाले वन्य जीव है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि मैंग्रोव या तटीय वन के बारे में, मैंग्रोव अथवा तटीय वन के बारे में, कि आखिर मैंग्रोव वन क्या होता है या तटीय वन क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि तटीय वन वे वन होते हैं जो समुद्र तट के किनारे होते हैं, और समुद्र तट के किनारे जितने भी वन पाए जाते हैं वे सारे के सारे मैंग्रोव वन कहलाते हैं। यानी कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% क्षेत्र पर मैंग्रोव वन है, जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन जो डेल्टा है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के संगम से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के संगम से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसका कुछ हिस्सा बगल के पड़ोसी मुल्क में भी पड़ता है, जो हमें जानने की भी जरूरत है। एक बात याद रखेंगे, सुंदरबन जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में जो अवस्थित है, इसका निर्माण कैसे हुआ है तो आपको पता होना चाहिए आखिर डेल्टा होता क्या है। तो जब दो नदियां आपस में मिलती है तो उसके मुहाने पर तिकोना आकृति का निर्माण होता है, और वही तिकोना आकृति डेल्टा कहलाता है। और वो जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, काफी उपजाऊ भी होती है। यानी कि उस मिट्टी पर अगर फसल उगाया जाए तो काफी बेहतरीन फसल होता है, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% क्षेत्र पर मैंग्रोव वन है, जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। यानी कि सबसे अधिक देश में मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में आता है, किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर करके आएंगे। दूसरी बात कि वन प्राणी के बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से वन्य प्राणी हैं, और ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वन प्राणी हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि लगभग लगभग भारत में लगभग वन्य प्राणी उपजातियां की संख्या 81,000 है। यानी कि हमारे भारत में 81,000 वन्य प्राणियों की उपजातियां पाई जाती है। यानी कि हमारे केवल और केवल भारत की बात की है तो यहाँ पर 81,000 से भी लगभग अधिक उपजातियां पाई जाती है, ठीक है, वन की। ठीक, हम एक बात और बता दें कि 47,000 के आसपास में लगभग वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। यानी कि भारत में वन की उपजातियां 81,000 और लगभग वनस्पतियों की उपजातियां 47,000 के आसपास में है। एग्जैक्ट रिपोर्टिंग नहीं है, यानी कि लगभग करके दिया, इससे ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात हम बता दें कि 15,000 से भी अधिक वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल की है, ठीक है। जो 47,000 का जो आंकड़ा दिख रहा है, इन सभी में 15,000 ऐसी उपजातियां है जो केवल और केवल कहाँ की है, तो केवल और केवल भारत की है। और एक बात और याद रखेंगे कि भारत में 799 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और 2553 विलुप्त होने की कगार पर है। यानी कि भारत में ऐसे बहुत सारे वन प्राणी हैं, ऐसे बहुत सारे वन्य जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं। यानी कि विलुप्त होने वालों की संख्या कितनी है, तो 799 ऐसे उपजातियां हैं, वन प्राणी हैं जो भारत से विलुप्त हो गए हैं। और ऐसे बहुत सारी वन जीव हैं, वन प्राणी हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, और उनकी संख्या कितनी है, 2253 ऐसे उपजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में विलुप्त होने वाले प्राणी अथवा उपजातियों के नाम लिखे,
यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विलुप्त होने के खतरे के नीचे कुछ प्राणी, यानी कि कुछ ऐसे प्राणी हैं, ऐसे वन्य जीव हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने के खतरे से घिरे हुए हैं। हमें उसे बचाने की आवश्यकता है, नहीं तो वन्य प्राणी धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त भी हो जाएंगे और हमारा पर्यावरण असंतुलित भी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे वन्य प्राणी पर्यावरण के संतुलन में भी काफी योगदान देते हैं। तो हम जानेंगे कि विलुप्त होने के खतरे के नीचे कुछ प्राणी, यानी कि विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि भेड़िया, एग्जाम्पल के तौर पर भेड़िया, नीलगाय, भारतीय कुरंग, चीतल, ठीक है, काश्मीरी लाल मृग, तेंदुआ, मगर, उसके बाद बारहसिंघा, घड़ियाल, खरगोश, सारस, लाल पांडा, मोर, साथ ही साथ कछुआ, डुमंग, सुअरखुन, ये सारी की सारी ऐसी ऐसे वन उपजातियां हैं, वन्य प्राणी हैं जो विलुप्त होने के खतरे से घिरे हुए हैं, और ये सारे को हमें बचाने की, हम संरक्षित करने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। हमने एक बार क्या क्या बताया है रिकॉल कर लेते हैं। तो आपको बता दिया गया कि हमारे देश में सबसे अधिक सुंदरवन बोल रहे हैं, हमारे देश में सबसे अधिक जो क्या पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात हम बताएं कि भारत में लगभग वन्य प्राणी उपजातियां 81,000 है। दूसरी बात 47,000 लगभग वनस्पति उपजातियां हैं भारत में, जबकि 15,000 ऐसे वनस्पति उपजातियां हैं जो केवल और केवल भारतीय मुल्क की हैं। भारत में कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो विनाश नहीं कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि जो विलुप्त हो गई है, यानी कि वो उनकी संख्या क्या है 799, लगभग 800 ऐसी वन्य उपजातियां हैं या प्रजातियां हैं जो देश से विलुप्त हो गई है, एवं 2253 ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे में है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जो विलुप्त भी हो जाएगा। विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्रजातियां आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस लेक्चर में हम इतना ही तक रखेंगे। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।